नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को अनवरत और लगातार जारी रखते हुए एकेडमिक पार्ट यानी कि सीडीपी और साइकोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन सीरीज मासेरा देवी सीरीज फोर्थ करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB और सी टेट, रीट, इसी प्रकार की दूसरी एग्जामिनेशंस के लिए साथियों नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, क्योंकि चक्रवाती प्लान के वीडियोज हैं सभी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं, जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए लेकर के आया हूं चक्रवाती प्लान के तहत। तो साथियों, एकेडमिक पार्ट यानी कि सीडीपी साइकोलॉजी पर आधारित माँ शेरा देवी श्रृंखला 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड थिंकिंग लाइक अडल्ट्स? पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे वयस्कों की भांति अमूर्त तर्क और चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं? यहाँ पर हमें समझना है कि पियाजे ने स्टेजेस बताई थी, डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई थी। तो बच्चे हैं वयस्कों की भांति अमूर्त तर्क करना सीख लेते हैं और चिंतन करने में भी सक्षम हो जाते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होती है पियाजे के अनुसार? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और डी ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो साथ ही सोचिए जल्दी से, पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज होगी जहां पर अमूर्त तर्क बच्चा करना सीख जाएगा, चिंतन करने में सक्षम हो जाएगा? वह कौन सी अवस्था हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, उसमें बच्चा है वो अमूर्त तर्क और चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। साथियों, आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये सभी स्टेजेज हैं कौन सी उम्र में आती हैं, ये भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और थिंकिंग करना सीख जाता है, जैसे कि अडल्ट में क्षमताएं होती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 62, अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ इन्फेंट्स? पियाजे के अनुसार शिशुओं की प्रतिवर्त क्रिया किस अवस्था की विशेषता होती है? प्रतिवर्त क्रियाएं हैं वो देखने को आती है, रिफ्लेक्स एक्शन है वो बच्चे में देखने में आती है। पियाजे के अनुसार चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था में शिशु है प्रतिवर्त क्रिया दिखाना शुरू कर देता है, रिफ्लेक्स एक्शन उसमें देखा जाता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सेंसरी मोटर स्टेज, जो देखी जाती है 0 से 2 वर्ष के लिए होती है, और प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 12 ईयर्स, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 12 ईयर्स एंड अबव। तो पियाजे के अनुसार प्रतिवर्त क्रिया किस अवस्था की विशेषता पाई जाती है बच्चे में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज। और सेंसरी मोटर स्टेज है वो 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। 0 से 2 वर्ष का बच्चा है वो कौन सी स्टेज में पाया जाएगा पियाजे के अनुसार? सेंसरी मोटर स्टेज इसको कहेंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के ये चारों स्टेजेस पाए जाते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें प्रतिवर्त क्रियाएं हैं वो देखने को मिलेंगी। करेक्ट आंसर विल बी ए सेंसरी मोटर स्टेज, दैट इज 0 to 2 years. Move to question number 63. According to Piaget's developmental theory, during what period do children become egocentric and do not have the concept of object permanence? पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के अनुसार किस अवधि में बच्चे आत्म केंद्रित हो जाते हैं और उनमें वस्तु स्थायित्व की अवधारणा का अभाव होता है? तो दो विशेषताएं बता दी है, आत्म केंद्रित हो जाता है बच्चा और इस अवस्था के बच्चों में वस्तु स्थायित्व की अवधारणा का अभाव होता है। तो बच्चा कौन सी स्टेज में होगा? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सही उत्तर सोचिए, जल्दी से बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। बच्चा आत्म केंद्रित हो रहा है, साथ में उसमें वस्तु स्थायित्व की अवधारणा का अभाव पाया जाता है, तो कौन सी अवस्था का होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा
प्री ऑपरेशनल स्टेज में ये देखा जाता है कि बच्चा है वो आत्म केंद्रित हो जाता है और साथ में उसमें वस्तु स्थायित्व की अवधारणा है उसका अभाव पाया जाता है। करेक्ट आंसर विल बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 2 to 7 years old age। Move to question number 64. According to Piaget, at what age children are likely to have the following characteristics? तो यहाँ पर कुछ करेक्टर बताए गए हैं। प्याजे के अनुसार एक स्टेज बताई गई है और उस स्टेज के यहाँ पर कुछ करेक्टर दिए गए हैं। वो करेक्टर कौन सी स्टेज में आपको पता लगाने होंगे। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहला है children are able to differentiate themselves from the environment, they learn about object permanence, they can arrange things or objects in a sequence। और फोर्थ पॉइंट है चिल्ड्रन इंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो प्याजे के अनुसार किस उम्र के बच्चों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ऊपर जो बताई गई विशेषताएं पाई जाती है, कौन सी स्टेज का बच्चा होगा। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और डी ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सही उत्तर हमारा होगा सी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 12 वर्ष के बच्चे में देखी जाती है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। सबसे पहला है चिल्ड्रन आर एबल टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम एनवायरमेंट, मतलब कि वो एनवायरमेंट से अपने आप को अलग करना सीख जाते हैं। उनको पता है कि आसपास की चीजें अलग हैं और वो खुद अलग एंटिटी रखता है, तो वो चीजों को अलग करना सीख जाता है। वो दूसरे से अपने आप को अलग करना सीख जाता है, उसको पता लग जाता है। और सेकंड में बताया गया दे लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट परमानेंस, मतलब कि इससे पहले वाले स्टेज में हम देख चुके हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस है उसमें नहीं पाया जाता, प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं पाया जाता, परंतु कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस है बच्चे में आ गया है। और थर्ड पॉइंट में बताया गया दे कैन अरेंज थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स इन ए सीक्वेंस, मतलब कि चीजों को सीक्वेंस में अरेंज करना सीख जाते हैं। वो एक चेन बना सकते हैं, एक सीरीज बना सकते हैं, वस्तुओं को व्यवस्थित कर सकते हैं आकार के अनुसार, प्रकार के अनुसार, टाइप के अनुसार। और फोर्थ पॉइंट बताया गया है चिल्ड्रन इंगेज इन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, मतलब कि वो अपने व्यवहार को उद्देश्य के अनुसार बदलने में सक्षम हो जाते हैं। वो अपने व्यवहार को उद्देश्य के अनुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। तो ये सब बिहेवियर है कौन सी स्टेज में देखे जाते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखे जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 7 to 12 years। क्वेश्चन देख लेते हैं 65। व्हाट इज मीन्ड बाय मोरल डेवलपमेंट इन ए चाइल्ड, बालक में नैतिक विकास का क्या तात्पर्य है। तो नैतिक विकास आप किसको बोलेंगे। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स, वैल्यूज, द कंसाइंस। और बी ऑप्शन हो जाएगा द एबिलिटी टू जज एंड एक्ट मोरली। सी ऑप्शन हमारा हो रहा है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन हो जाएगा नीदर ए नॉर बी। बालक में नैतिक विकास का आप क्या तात्पर्य समझते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। द डेवलपमेंट ऑफ एथिक्स और एथिकल नॉर्म्स, वैल्यूज, द कंसाइंस, ये सब डेवलप हो जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, नैतिक विकास बच्चे में हो रहा है। और साथ में द एबिलिटी टू जज एंड एक्ट मोरली, मतलब कि उसमें ये पावर आ जाती है कि ये नैतिक कार्य मेरा है या नहीं है। ये सब चीजें जज करने की, वो न्याय संगत मोरली जो चीजें हैं उनको समझने में वो सक्षम हो जाता है। तो आप क्या बोलेंगे, बालक में नैतिक विकास हो रहा है। ये आप नैतिक विकास का तात्पर्य समझ सकते हैं। उसमें एथिक्स आ जाते हैं, एथिकल नॉर्म्स आ जाते हैं, वैल्यूज आ जाती हैं, कंसाइंस आ जाते हैं, और वो जो कार्य कर रहा है उसकी नैतिकता को समझ सकता है। दोनों पॉइंट हमारे ठीक हो जाएंगे, ए एंड बी। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 66। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, विदाउट व्हाट टाइप ऑफ मैच्योरिटी चिल्ड्रन कैन नॉट मेक मोरल जजमेंट्स। नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की परिपक्वता के बिना बच्चे नैतिक निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, उसके अनुसार किस प्रकार की परिपक्वता के बिना, अगर उस प्रकार की परिपक्वता नहीं आएगी तो बच्चे में नैतिक निर्णय लेने की क्षमता है वो डेवलप नहीं हो सकती है। इनमें से हमें पता लगाना है कि किस प्रकार की परिपक्वता है बच्चे में होनी चाहिए। मोरल मैच्योरिटी, कॉग्निटिव मैच्योरिटी, एथिकल मैच्योरिटी, बिहेवियरल मैच्योरिटी।
तो किस प्रकार की मैच्योरिटी है उसमें होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, तभी वो नैतिक निर्णय ले सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा कॉग्निटिव मैच्योरिटी, यानी कि संज्ञानात्मक परिपक्वता उसमें आनी चाहिए। संज्ञानात्मक परिपक्वता है उसमें होनी चाहिए। जब तक संज्ञानात्मक रूप से बच्चा परिपक्व नहीं होगा तो उसमें नैतिक निर्णय करने की क्षमता है वो विकसित नहीं हो सकती। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा कॉग्निटिव मैच्योरिटी या संज्ञानात्मक परिपक्वता। अगला सवाल देख लेते हैं 67। मोरल डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट। तो मोरल डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट के कुछ पॉइंट बताए गए हैं, क्या ये पॉइंट सभी ठीक है या गलत है? सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं मोरल डेवलपमेंट स्टेज का। द चाइल्ड परसीव्स एन एक्शन एज कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली रॉन्ग एंड थिंक्स एवरीवन सीज इट। सेकंड है द चाइल्ड जजेस एन एक्शन इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज and not the motive behind it. और थर्ड है द चाइल्ड ओबेज द रूल्स बिकॉज दे आर सैक्रीड एंड नॉट चेंजेबल। और फोर्थ पॉइंट बताया गया है चाइल्ड फेवर्स सीवियर पनिशमेंट, ही फील्स दैट पनिशमेंट डिफाइंस द रॉन्ग्स ऑफ एन एक्ट। तो उपर्युक्त में से नैतिक विकास की प्रथम अवस्था के कौन कौन से बिंदु सही हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो मोरल डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट के कौन कौन से पॉइंट हैं ठीक हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा सभी पॉइंट ठीक हो जाएंगे। द चाइल्ड परसीव्स एन एक्शन एज कंप्लीटली राइट और कंप्लीटली रॉन्ग, मतलब कि वो ऐसा मानता है कि ये कार्य पूर्ण रूप से सही है या पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा वो मानना शुरू कर देता है। और इसके साथ में थिंक्स एवरीवन सीज इट, मतलब कि वो ये सोच रहा है कि सब चीजें हैं लोगों के द्वारा देखी जा रही है, हर कोई इसकी ओर देख रहा है। और सेकंड पॉइंट बताया गया है द चाइल्ड जजेज एन एक्शन इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल फिजिकल कंसिक्वेंसेज एंड नॉट द मोटिव बिहाइंड इट, यानी कि फिजिकल कंसिक्वेंसेज के बारे में सोच रहा है, एक्चुअल में क्या चीजें हो रही हैं और यहाँ पर उसके पीछे मोटिव क्या है इसके बारे में वो जज नहीं कर रहा है, इसके बारे में वो नहीं सोच रहा है। सिर्फ क्या सोच रहा है, एक्चुअल फिजिकल कंसिक्वेंसेज के बारे में वो जान रहा है और इसके पीछे क्या धारणा अवधारणा छुपी हुई है, क्या मोटिव छुपा हुआ है उसके बारे में वो नहीं सोचता। तीसरा पॉइंट बताया गया है द चाइल्ड ओबेज द रूल्स बिकॉज दे आर सैक्रीड एंड नॉट चेंजेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, बच्चा सभी नियमों का पालन करता है क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि ये सभी नियम है वो पवित्र हैं, उपयोगी है और बदले नहीं जा सकते। ये कौन सी स्टेज में सोच रहा है? मोरल डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट में सोच रहा है कि जो नियम कानून बने हुए हैं वो पवित्र है, उनकी पवित्रता पर कोई शक नहीं है और उनको बदला नहीं जा सकता, ऐसा वो मान रहा है। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया है चाइल्ड फेवर्स सीवियर पनिशमेंट, ही फील्स दैट पनिशमेंट डिफाइंस द रॉन्ग्स ऑफ एन एक्ट, यानी कि बच्चा है वो दंड को, पनिशमेंट को सपोर्ट करता है और वो ऐसा मानता है कि पनिशमेंट से चीजें हैं रोकी जा सकती है, गलत बातों को रोका जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट हैं मोरल डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट के हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन देख लेते हैं 68। ए चाइल्ड कैन पुट हिमसेल्फ इन द प्लेस ऑफ अदर्स एंड थिंक्स दैट रूल्स आर मेड बाय पीपल एंड कैन बी चेंज्ड, ही फेवर्स माइल्ड पनिशमेंट, एट व्हाट स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज ही? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा खुद को दूसरों के स्थान पर रख सकता है और सोचता है कि नियम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और बदले जा सकते हैं, वह हल्की सजा का समर्थन करता है। वह नैतिक विकास की किस अवस्था में है? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके कि सीवियर पनिशमेंट वो चाहता है, नियमों को नहीं बदला जा सकता है ऐसा वो सोच रहा है, और नियम है वो पवित्र होते हैं ऐसा वो मानता है, पनिशमेंट से गलत चीजों को रोका जा सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, मोरल डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट में हम देख चुके हैं। परंतु यहाँ पर परिस्थितियां बदल गई हैं, बच्चे की सोच बदल गई है। बच्चा क्या सोच रहा है कि खुद को दूसरे के स्थान पर रख सकता है और सोचता है कि नियम लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और उनको बदला जा सकता है, परिस्थितियों के अनुसार, केस के अनुसार बदला जा सकता है। और वो कहता है कि हल्की सजा उसको देनी चाहिए, अगर कोई गलती करता है तो हल्की सजा का समर्थन वो कर रहा है। इससे पहले वाली में भारी सजा का प्रावधान वो चाह रहा था, परंतु अभी सजा है वो हल्की चाह रहा है। बच्चा कौन सी स्टेज में है? मोरल डेवलपमेंट स्टेज सेकंड,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एथिकल मैच्योरिटी, मोरल डेवलपमेंट स्टेज फर्स्ट। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मोरल डेवलपमेंट स्टेज सेकंड में है। बच्चा मोरल डेवलपमेंट सेकंड में क्या सोच रहा है कि वो खुद को दूसरों के स्थान पर रख सकता है और सोचता है कि नियम है वो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं और उनको बदला भी जा सकता है। अगर कोई गलती होती है तो हल्की सजा का समर्थन वो करता है। तो नैतिक विकास की किस अवस्था में है बच्चा? मोरल डेवलपमेंट स्टेज सेकंड में है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 69। एट व्हाट स्टेज डू चिल्ड्रन रीच द मोस्ट एडवांस्ड स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन पियाजेज स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट? पियाजे के विकास के चरणों में बच्चे नैतिक विकास के सबसे उन्नत चरण में किस अवस्था में पहुंचते हैं? मतलब कि सबसे एडवांस स्टेज कौन सी है मोरल डेवलपमेंट की? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। करेक्ट आंसर विल बी डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और वो शुरू होती है 12 वर्ष से ऊपर के बच्चे में। ये अवस्था आती है जहां पर बच्चा है वो नैतिक विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मूव टू क्वेश्चन नंबर 70। When do children's speech become quite sophisticated? किस उम्र के बच्चों की भाषा पर्याप्त परिष्कृत हो जाती है? वो कौन सी अवस्था है? बिटवीन 0 to 1 year of age, बिटवीन 1 to 2 years of age, बिटवीन 6 to 7 years of age, बिटवीन 3 to 5 years of age। साथियों, अभी तक हमने डोमेन डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट है, इसके साथ में कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट देख चुके हैं। अभी कौन से क्वेश्चन आ गए हैं? लैंग्वेज डेवलपमेंट के क्वेश्चंस आ गए हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्टेज होती हैं, ये सभी अगले क्वेश्चंस में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा गया है किस उम्र के बच्चों की भाषा पर्याप्त परिष्कृत हो जाती है, सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बिटवीन 6 to 7 years ऑफ एज। मतलब कि बच्चा 6 से 7 वर्ष का होता है तो उसकी भाषा है या स्पीच है काफी सोफिस्टिकेटेड हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बिटवीन 6 to 7 years ऑफ एज में बच्चे की लैंग्वेज है या कहना चाहिए स्पीच है वो सोफिस्टिकेटेड हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। नया सवाल देख लेते हैं 71। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन यूज 3 to 4 टेलीग्राफिक सेंटेंसेस दैट इंक्लूड ओनली द मोस्ट इसेंशियल वर्ड्स? किस उम्र में बच्चे 3 से 4 टेलीग्राफिक वाक्यों का उपयोग करते हैं जिनमें केवल सबसे आवश्यक शब्द शामिल होते हैं? मतलब कि टेलीग्राफिक वाक्यों का क्या मतलब हो रहा है? जहां पर सबसे जरूरी शब्द होते हैं वो शामिल होते हैं। और उस उम्र के बच्चे हैं वो 3 से 4 टेलीग्राफिक वाक्यों का उपयोग करते हैं। तो बच्चा कौन सी उम्र का होगा? ऑप्शन हो जाएंगे बिटवीन 1 to 2 years ऑफ एज, बिटवीन 3 to 4 years ऑफ एज, बिटवीन 6 to 7 years ऑफ एज, बिटवीन 4 to 5 years ऑफ एज। तो कौन सी उम्र का बच्चा होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बिटवीन 3 to 4 years ऑफ एज। यानी कि 3 से 4 वर्ष का बच्चा है वो 3 से 4 टेलीग्राफिक वाक्यों का उपयोग करता है। और टेलीग्राफिक वाक्य हैं वो क्या हैं? जिनमें सबसे आवश्यक शब्द है वो शामिल होते हैं, उनका यूज करना शुरू कर देता है। कौन सी एज में करता है? 3 से 4 वर्ष की उम्र में करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 72। हाउ मेनी वर्ड्स डू चिल्ड्रन सेंटेंसेज एवरेज बिटवीन द एजेज ऑफ 4 and 5 years? 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के वाक्यों में औसतन कितने शब्द होते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे 4 to 5 वर्ड्स, 10 to 15 वर्ड्स, 20 to 30 वर्ड्स और डी ऑप्शन हो जाएगा 15 to 20 वर्ड्स। तो कितने शब्द बच्चे की भाषा में स्पीच में 4 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में आ जाते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 4 to 5 वर्ड्स। 4 से 5 वर्ष की आयु का बच्चा है, अपने सेंटेंसेज में कितने शब्द उपयोग कर रहा है? 4 से 5 शब्द है वो अपने सेंटेंसेज में काम ले रहा है। 4 से 5 वर्ष का बच्चा है वो 4 से 5 शब्द है अपने सेंटेंसेज में वाक्यों में उपयोग करता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा 4 to 5 वर्ड्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 73। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन यूज प्रीपोजिशन सच एज अप, डाउन, इन, ओवर एंड बैक, एंड दे यूज मोर वर्ब्स देन नाउन्स, and their vocabularies ranges from 1500 to 2000 words?
किस उम्र में बच्चे ऊपर, नीचे, अंदर, आगे और पीछे जैसे पूर्व सर्गों का उपयोग करते हैं और वो संज्ञा की तुलना में क्रियाओं का अधिक उपयोग करते हैं। उनकी शब्दावली 1500 से 2000 शब्दों तक होती है। तो बच्चा कौन सी उम्र का होगा जहां पर वो प्रीपोजिशन समझ रहा है, ऊपर, नीचे, अंदर, आगे, पीछे जैसे पूर्व संज्ञों का उपयोग करना सीख जाता है और यहाँ पर नाउन यानी कि संज्ञा की बजाय वो क्रियाओं का अधिक उपयोग करना सीख गया है। उसकी शब्दावली है वो 1500 से लेकर के 2000 शब्दों की हो गई है। तो बच्चा कौन सी उम्र का होगा? बिटवीन 1 to 2 ईयर ऑफ एज, between 3 to 4 years of age, between 0 to 1 year of age, between 4 to 5 years of age। तो कौन सी उम्र का बच्चा होगा, यहाँ पर आपको उम्र पता लगानी होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बिटवीन 4 to 5 years of age। 4 से 5 वर्ष के बच्चा है वो क्या सीख लेता है? प्रीपोजिशन लगाना सीख लेता है। अप, डाउन, इन, ओवर एंड बैक, इन चीजों को लगाना शुरू कर देता है, इनका उपयोग करना शुरू कर देता है। ऊपर, नीचे, अंदर, आगे, पीछे। और साथ में ही नाउन की बजाय वर्ब्स का ज्यादा उपयोग करना सीख जाता है, संज्ञा के बजाय क्रियाओं का उपयोग करना सीख जाता है और उसकी जो शब्दावली है वो 1500 से लेकर के 2000 शब्दों तक हो जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, बिटवीन 4 to 5 years ऑफ एज का बच्चा होगा ये। एकेडमिक यानी कि सीडीपी और साइकोलॉजी पर आधारित मां शेरा देवी सीरीज का अगला सवाल देख लेते हैं 74। एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन बिगिन टू यूज 6 to 8 वर्ड सेंटेंसेज इन देयर लैंग्वेज एक्सप्रेशन? किस उम्र में बच्चे अपनी भाषा अभिव्यक्ति में 6 से 8 शब्द वाक्यों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं? मतलब कि 6 से 8 शब्दों वाले वाक्य उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चा कौन सी उम्र का होगा? बिटवीन एजेज 1 to 2, between ages 5 to 6, between ages 3 to 4, between ages 2 to 3। तो कितनी उम्र का बच्चा होगा जहां पर बच्चा है 6 से लेकर के 8 शब्दों वाले वाक्य उपयोग करना शुरू कर देता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बिटवीन एजेस 5 to 6 ईयर्स। मतलब कि 5 से 6 वर्ष का बच्चा है, 5 से 6 वर्ष का बच्चा है वो 6 से 8 शब्दों का उपयोग है वाक्यों में करना शुरू कर देता है, यानी कि उसके वाक्य हैं वो 6 से 8 शब्दों वाले हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बिटवीन एजेस 5 to 6 ईयर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 75। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बिटवीन द एजेज ऑफ 5 and 6? 5 से 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के भाषा विकास की विशेषताएं क्या हैं? इनमें से हमें पता लगाना है। ऑप्शन देख लेते हैं। यूज मोर कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स इन एवरीडे स्पीच। Speech is fairly grammatically although they still neglect the rules। और सी ऑप्शन हो जाएगा, लैंग्वेज बिकम्स लेस इगोसेंट्रिक एंड मोर सोशलाइज्ड एंड वोकेबुलरी रेंजेज फ्रॉम 2000 to 2500 वर्ड्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी ऑल दी अबव। 5 से 6 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के भाषा विकास की विशेषताएं ये सभी हो जाएंगी। यूज मोर कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स इन एवरीडे स्पीच, ये सब चीजें ज्यादा शुरू कर देगा रोज की बातचीत में, वार्तालाप में। इसके साथ में स्पीच इज फेयरली ग्रामेटिकली, मतलब कि वो व्याकरण को अच्छे से उपयोग करना सीख लेता है, परंतु दे स्टिल नेग्लेक्ट द रूल्स, मतलब कि भाषा के व्याकरण के जो रूल होते हैं उनको वो अभी भी नेग्लेक्ट कर रहा है 5 से 6 वर्ष का बच्चा। और सी ऑप्शन में बताया गया है, लैंग्वेज बिकम्स लेस इगोसेंट्रिक, स्व केंद्रित के बजाय मोर सोशलाइज्ड, मतलब कि सामाजिक भाषा का उपयोग करना शुरू कर देता है। एंड वोकेबुलरी रेंजेस फ्रॉम 2000 to 2500 वर्ड्स, उसकी शब्दावली 2000 से लेकर के और 2500 वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी भाषा विकास की या लैंग्वेज डेवलपमेंट की 5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 76। व्हाट डिड पियाजे कॉल प्री स्कूल स्पीच? पियाजे ने प्री स्कूल भाषा को क्या कहा है? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन है वो भी परीक्षा में पूछ लेते हैं और बच्चों क्वेश्चन को गलत करके आएंगे तो आपका चेहरा देखने लायक बनेगा। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे इगोसेंट्रिक, सोशलाइज्ड, इगोसेंट्रिक और सोशलाइज्ड। डी हो जाएगा सोफिस्टिकेटेड। पियाजे ने प्री स्कूल भाषा को क्या कहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, इगोसेंट्रिक और सोशलाइज्ड, मतलब कि इगोसेंट्रिक है प्री स्कूल की भाषा और साथ में सोशलाइज्ड शब्द हैं वो भी काम लेता है।
तो ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कौन सी होती है, स्पीच कौन सी होती है, सोशलाइज्ड लैंग्वेज कौन सी होती है, ये भी आगे हम वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है सी हो रहा है, ईगोसेंट्रिक और सोशलाइज्ड। क्वेश्चन देख लेते हैं 76। What type of speech consists of repeating words and syllables for the pleasure of monologue talking to oneself? किस प्रकार की भाषा में स्वयं से एकालाप मतलब खुद से बातचीत करता है, में बात करने के आनंद के लिए शब्दों और अक्षरों को दोहराया जाता है। वो बात करके खुद को आनंदित महसूस करता है और उन्हीं शब्दों का बार बार उपयोग करता है, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, मोनोलॉग बोल रहे हैं। तो ये किस प्रकार की लैंग्वेज में पाया जाता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे ईगोसेंट्रिक, सोशलाइज्ड, नो कम्युनिकेशन, सोफिस्टिकेटेड। किस प्रकार की भाषा होगी जिसमें बच्चा स्वयं से एकालाप अपने आप से बात करता है और उन शब्दों का अक्षरों का दोहराव करता है जिससे उसको मजा आए, उसको आनंद आए बोलने में। ये किस प्रकार की लैंग्वेज या स्पीच बच्चा कर रहा है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज इसको बोलेंगे, ईगोसेंट्रिक वार्तालाप या ईगोसेंट्रिक स्पीच बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ईगोसेंट्रिक में इस प्रकार की लैंग्वेज है या एकालाप है, मोनोलॉग किया जाता है, बच्चा अपने आप से बात करता है और उन्हीं शब्दों या अक्षरों को दोहराता है जिसमें उसको मजा आता है। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। देख लेते हैं नया सवाल 77। व्हाट इज इन्वॉल्व इन सोशल स्पीच? सामाजिक वार्तालाप में क्या शामिल होता है? तो ईगोसेंट्रिक वार्तालाप क्या होता है, सोशल स्पीच क्या होती है, ये भी हम बता रहे हैं। टॉकिंग टू वन सेल्फ, टू वे कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन, रिपीटिंग वर्ड्स। तो सामाजिक वार्तालाप में क्या शामिल होते हैं? ईगोसेंट्रिक हम समझ चुके हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन को आप सोशलाइज्ड स्पीच बोल रहे हैं, सोशल स्पीच बोल रहे हैं, सामाजिक वार्तालाप बोल रहे हैं। जबकि एकालाप में खुद के लिए और अच्छे शब्द जो उसको मजा आता है उनका ही उपयोग करता है। तो प्री स्कूल में दोनों ही चीजें होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच भी होती है, सोशलाइज्ड स्पीच भी पाई जाती है। दोनों चीजें हैं वो पाई जाती है प्री स्कूल के बच्चे में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सोशल स्पीच है वो क्या होगी, टू वे कम्युनिकेशन होगा। क्वेश्चन देखते हैं 78। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस डू चिल्ड्रन रियली यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स? प्रारंभिक स्कूली वर्षों के दौरान बच्चे किस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कम ही करते हैं, मतलब कि रेयरली उन शब्दों का उपयोग या वाक्यों का उपयोग करते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे मोनोलॉग, एक्टिव वर्ब्स, पैसिव सेंटेंसेस, रिपीटिंग वर्ड्स। तो प्रारंभिक स्कूली वर्षों के दौरान बच्चे किस प्रकार के वाक्यों का उपयोग कम करते हैं, रेयरली करते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, पैसिव सेंटेंसेस का उपयोग कम करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, पैसिव सेंटेंसेस का उपयोग वो बच्चे नहीं करते हैं। कब नहीं करते हैं? अर्ली स्कूल ईयर्स में नहीं करते हैं, बाद में पैसिव सेंटेंसेस का उपयोग करना सीख जाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं 79। व्हेन कैन इन्फेंट्स डिटरमाइन वेयर साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम? शिशु कब निर्धारित कर सकते हैं कि ध्वनियां कहाँ से आ रही हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कि इन्फेंट है वो कब निर्धारित करना शुरू कर देते हैं कि ध्वनि है वो किधर से आ रही है, कहाँ से आ रही है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे एट द एज ऑफ 6 months, आफ्टर 2 years, आफ्टर 1 year, ओनली ए फ्यू मिनट्स आफ्टर बर्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओनली ए फ्यू मिनट्स आफ्टर बर्थ। यानी कि जन्म के कुछ मिनट के बाद में बच्चा ये महसूस करना शुरू कर देता है, ये डिटरमाइन करना शुरू करता है कि ध्वनियाँ किधर से आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, परंतु वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। वो फील करना शुरू कर देता है, डिटरमाइन करना शुरू कर देता है वेयर साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम। ये कब होगा? कुछ मिनट के बाद में ही शुरू हो जाएगा, जन्म के कुछ मिनट के बाद में ये निर्धारण शुरू हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ओनली ए फ्यू मिनट्स आफ्टर बर्थ। और साथियों, एकेडमिक पार्ट यानी कि सीडीपी साइकोलॉजी डेवलपमेंट पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मासेरा देवी सीरीज 4th का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 80। Who can tell the differences between sounds based on frequency, intensity, duration and tempo? आवृत्ति, तीव्रता, अवधि और गति के आधार पर ध्वनियों के बीच अंतर कौन शुरू कर देता है? इनमें से कौन सा बच्चा है वो ये सब चीजें करना शुरू कर देता है? फ्रीक्वेंसी को समझ लेता है, इंटेंसिटी को समझ लेता है, ड्यूरेशन को समझ लेता है, टेम्पो को समझ लेता है। तो ये बच्चा कौन सी उम्र का होगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे नियोनेट्स, इन्फेंट्स, टोडलर्स, प्री स्कूल।
तो आवृत्ति, तीव्रता, अवधि और गति के आधार पर ध्वनियों के बीच अंतर कौन शुरू कर देता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा नियोनेट्स हैं, जो अभी अभी जन्म लिया है वो ध्वनियों की गति, तीव्रता, आवृत्ति इन सभी चीजों को समझ लेता है। साथियों क्वेश्चन को समझिए, इन्फेंट्स हैं, टोडलर्स हैं, प्री स्कूल है, ये तो समझ ही लेंगे, आवृत्ति को भी समझेंगे, तीव्रता को भी समझेंगे, अवधि को भी समझेंगे, गति को भी समझ लेंगे, क्योंकि नियोनेट्स के बाद की स्टेजेस हैं, तो ये तो समझ ही लेंगे। नियोनेट्स भी समझ लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा नियोनेट्स हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स, माँ शेरा देवी सीरीज फोर्थ के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट किए हैं माँ शेरा देवी में। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। साथियों, नॉलेज मंडली है वो सारे कंटेंट आपके लिए लेकर के आ रही है, जैसे सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी। माँ शेरा देवी में हम कर रहे हैं मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन, साइकोलॉजी और पेडागोजी पर आधारित क्वेश्चंस हैं, माँ शेरा देवी में चर्चा किए जा रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चंस हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, इन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने मित्रों को भी बताइए। आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।